तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, शेल वॉल। ठीक है, तो हमारी वीडियो का टॉपिक है शेल वॉल। देखिए, सेल वॉल जो होती है ये सेल, इससे पहले की वीडियोस आपने सेल पे देखे होंगे। सेल वॉल जो होती है ये आप ये समझ सकते हैं कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। बट ये मान लीजिए ये एक शेल है, ठीक है, तो इसके ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर एक और कवरिंग जब पाई जाती है तो इसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल वॉल। तो ये जो है ये हर सेल पर नहीं पाई जाती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो स्पेशली प्लांट सेल में पाई जाती है, या ऐसे सेल में भी पाई जाती है जिसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो। हर सेल पे सेल वॉल नहीं होती है। सेल पे जो है सिर्फ ये ऐसे होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल वॉल नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो हर सेल पे नहीं पाई जाती है। ये उन प्लांट सेल पे पाई जाती है या उन सेल पे पाई जाती है जिनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, जैसे कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, तो उनको भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उन पे भी सेल वॉल पाई जा सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है ये एक नॉन लिविंग, ठीक है, एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये जीवित नहीं होती है, सेल वॉल जो है जीवित नहीं होती है, नॉन लिविंग होती है और रिजिड कठोर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, कठोर संरचना है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना। जिन चीज़ों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है उन सेल्स पर ही पाई जाती है, तो नॉन लिविंग होती है और कठोर होती है। जैसे कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स का काम क्या होता है, ये एक जगह पे खड़े रहते हैं, फिर वहाँ धूप हो, पानी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, कम हो, उसके ऊपर तमाम किस्म के उस पर पेड़ पे जो है चोट लग सकती है, उस पर जर्क लग सकते हैं, उसमें तमाम चीज़ें लग सकती हैं, तो उसकी सेल इतनी आसानी से ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, तो उनको जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उनमें होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है कि वो इतनी जल्दी मरे नहीं। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। सेल वॉल को मेनली जो है तीन उसमें बताया गया है कि इसके तीन वो होते हैं। पहली जो है आपकी प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, ये यंग प्लांट में पाई जाती है। मतलब जो प्लांट की जो सेल यंग होती हैं, यंग प्लांट सेल में पाई जाती हैं, जो सेल नई नई बनी होती हैं उसमें जो है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। ये जो है थिन होती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, और ग्रोइंग सेल की ग्रोथ में कैपेबल होती है। मतलब अब जाहिर सी बात है, अगर ये सेल नई बनी है तो ये बढ़ेगी, साइज़ में बढ़ेगी, ग्रो करेगी, तो इसके लिए जो है इसके ऊपर जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल एक्स्ट्रा वो होगी, तो इसको जो है पतला होना पड़ेगा, इलास्टिक भी होना पड़ेगा, ताकि ये खींच सके। ये जब साइज़ में बढ़े तो इस ग्रो करे, तो इसकी ग्रोथ में जो है ये कैपेबल हो ग्रोथ करने दे सेल को। इसलिए जो है प्राइमरी सेल वॉल जो है वो थिन होती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है, खींच सकती है और ग्रोथ को करा सकती है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल उसको कब बोलते हैं, जब वो सेल जो है मैच्योर हो जाती है। मैच्योर सेल में बहुत सी लेयर्स ऐड जो हो जाती हैं। ठीक है, कोई भी सेल जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें जो है बहुत सी लेयर्स ऐड हो जाती हैं, फिर उनको सेकेंडरी सेल वॉल बोल सकते हैं, जिससे वॉल की थिकनिंग हो जाती है। जिससे ये जो मान लीजिए ये एक मैच्योर सेल है, तो इसकी इस पे जो है बहुत सी ऐसे ऐड हो जाती हैं, तो ये जो है जिससे थिकनिंग हो जाती है। इसको मोटा कर दिया, मतलब इसी को हम मोटा कर सकते हैं इस तरीके से। तो क्या, जिससे थिकनिंग हो जाती है, जिसको हम सेकेंडरी सेल वॉल बोल सकते हैं। ये प्लांट को जो है हार्डर वुडी पार्ट को बनाती है, जिससे जो है जो मैच्योर सेल होती हैं वो कठोर होती हैं और लकड़ी की जैसी होती है। ठीक है, वुडी बनाती है। इसके अलावा मिडिल लेमेला होता है। ठीक है, तो देखिए इतना हुआ कि सेल के वॉल के बारे में। उसके बीच में ही एक पार्ट होता है जिसको मिडिल लेमेला बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में। ठीक है, फिर देखिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के मेनली फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन इसमें क्या है, मेंटेनेंस ऑफ शेप। सेल का शेप जो है मेंटेन करना इसका पहला फंक्शन होता है। जिससे जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, तो इसके ऊपर जो सेल वॉल होगी वो इसके शेप को मेंटेन करके रखेगी कि इसका शेप
ख़राब ना हो, ठीक है। दूसरा इसका मेन जो कि मैंने इसका वो बताया क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो सेल वॉल का काम क्या है, सेल को प्रोटेक्ट करना। तो जाहिर सी बात है ये उन्हीं सेल वॉल उन्हीं सेल्स में पाई जाती है जिनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्लांट सेल हैं। इसके अलावा कुछ जो है सूक्ष्म जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जीव होते हैं, उनमें पाई जा सकती है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन दूसरा इसका काम होता है। तीसरा इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब इसके अंदर की लेयर का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, वैसे ही सेल वॉल का भी काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। इसके थ्रू जो है चीज़ें अंदर जाती हैं और बाहर जाती हैं, सेल की चीज़ें बाहर जाती हैं, सेल के अंदर की चीज़ें, और बाहर की चीज़ें सेल के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका काम क्या है, हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन। सेल टू सेल इंट्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए ये एक सेल है और ये भी एक सेल है, ठीक है। ये इस पे भी सेल वॉल है, इस पे भी सेल वॉल है, ठीक है। तो एक सेल से दूसरे सेल का इंट्रैक्शन ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक सेल से दूसरे सेल को मिलती हैं, ठीक है। तो उसमें बीच में जो है इस तरीके से होता है गैपिंग, जिससे सेल टू सेल इंट्रैक्शन हो सकता है। ये सेल इससे कम्युनिकेट कर सकती है और ये इससे कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल टू सेल इंट्रैक्शन। तो सेल वॉल के जो फंक्शन होते हैं वो मेनली यही होते हैं। पहला क्या है, शेप मेंटेन करना, दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन देना, तीसरा क्या है, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करना, तीसरा और चौथा क्या है, हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, एक सेल से दूसरे सेल के इंट्रैक्शन में मदद करना, ठीक है। अब आइए कुछ देख लेते हैं सम सेल वॉल्स, कुछ सेल वॉल्स देख लेते हैं कि किसकी किसकी बनी होती है। पहली है हमारी फंगल सेल वॉल, जो कि हमारी फंगस के ऊपर जो सेल वॉल पाई जाती है वो जो है काइटिन की बनी होती है, ठीक है। उस जो सेल वॉल बनी होती है फंगस के ऊपर पाई जाने वाली सेल वॉल जो है, फंगस की सेल के ऊपर पाई जाने वाली जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है इसके ऊपर। इसके अलावा एल्गल सेल वॉल जो होती है, एल्गी के ऊपर जो पाई जाती है वो जो है सेलुलोज की बनी होती है, या गैलेक्टोज एक्सेट्रा इन सब चीज़ों की बनी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट सेल वॉल जो होती है, मतलब प्लांट की सेल पे जो सेल वॉल पाई जाती है वो जो है मेनली सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या है, ये एक इनसॉल्युबल लेयर ऑफ शुगर है, इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये पानी में घुलता नहीं है। इसी वजह से प्लांट्स जो हैं, बहुत से प्लांट्स जो होते हैं जो पानी में होते हैं फिर भी वो ख़राब नहीं होते हैं, जैसे कि कमल का पौधा है या बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, बट उनकी वो ख़राब क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो सेल वॉल पाई जाती है, उन प्लांट्स के सेल पे जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज जो है वो इनसॉल्युबल लेयर ऑफ शुगर है, शुगर की इनसॉल्युबल लेयर है, मतलब वो पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो सेल वॉल के ऊपर था, जो कि मैंने जितना हो सकता है इसको शॉर्ट करने की, जितना हो सकता है इजी करने की, इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल वॉल के बारे में। तो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।